नमस्कार बच्चों। मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपकी 29 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने ही बच्चे हैं, ठीक है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी और आपकी वार्षिक परीक्षा की भी आपकी तैयारी है ना। कौन सी परीक्षा? अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए एमपी बोर्ड समाज विज्ञान की हम तैयारी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इकाई हम पढ़ने वाले हैं। हमारी किताब है आर्थिक विकास की समझ वाली, आपकी बुक है, उसका सबसे लास्ट अध्याय उपभोक्ता अधिकार। ये अध्याय मैं पहले क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये अध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवंबर महीने के आपके कोर्स में, मतलब कि अर्धवार्षिक में भी इससे क्वेश्चन आएंगे और वार्षिक में भी आपके क्वेश्चन आएंगे। इस अध्याय से आपके एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का आएगा और एक विकल्प आपका बनेगा। इसका आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ। हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या आप देख सकते हो। यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम समझने वाले हैं जो कि आपको बड़े नंबर में पूछ सकता है। देखिए, ये आप देख सकते हो, है ना, ये हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं को शोषण किस प्रकार करते हैं। जो उत्पादक, उत्पादक का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने वाला। कोई भी कंपनी अगर तेल बना रही है, कोई भी कंपनी अगर मान चलो कोई साबुन बना रही है, कोई कंपनी बाटी का शैम्पू बना रही है, तो जो कोई भी किसी प्रोडक्ट को बनाता है उसको हम उत्पादक कहते हैं। और व्यापारी, व्यापारी का मतलब होता है बच्चों बेचने वाला। व्यापारी का मतलब यहाँ पर होता है बेचने वाला। तो जो उत्पादक होता है किसी माल को बनाने वाला, और जो व्यापारी होता है किसी भी सामान को बेचने वाला, दुकानदार, मतलब वो वस्तुओं, वो उपभोक्ताओं का मतलब खरीदने वाले का, उपभोक्ता का मतलब होता है खरीदने वाला। खरीदने वालों का शोषण किस प्रकार करते हैं, अथवा उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 5 प्रकारों का वर्णन करो। उपभोक्ता का जो शोषण होता है उसके कोई 5 प्रकारों का आपको वर्णन करना है कि उपभोक्ता शोषण के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सामान्यतः उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण निम्न प्रकार से करते। पहला, मिलावट एवं अशुद्धता। मिलावट एवं अशुद्धता, कि मिलावट का आशय होता है कि वस्तु में कुछ सस्ती वस्तु का मिला देना। मान चलो कि आप खरीदने के लिए गए, आप खरीदने के लिए गए घी, और घी में अगर मान चलो कि सस्ता वाला घी मिला दिया गया, डालडा मिला दिया गया, या फिर कुछ गलत चीज़ मिला दी गई, ठीक है। इससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य को भी हानि हो जाती है। चावल में कई बार सफ़ेद कंकड़ मिला दिए जाते हैं। जो मसाले होते हैं, हिरोती का मसाला, उसमें लाल रंग मिला दे रहा है। तुअर की दाल में खेसरी की दाल मिला देना, एवं अन्य महंगे पदार्थ में हानिकारक वस्तुओं की मिलावट करना, ठीक है। दूध में पानी मिला देना अधिक लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से की जाती है। ये मिलावट एवं अशुद्धता, मिलावट और अशुद्धता होने के कारण कई बार हमारे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंच जाती है। इस प्रकार जो उपभोक्ता होता है उसका शोषण होता है। पेपर में प्रश्न आएगा, उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर अधिक मूल्य। अधिक मूल्य, प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेता है। क्या होता है कि आप कोई दुकान में कपड़े खरीदने के लिए गए, कपड़े का रेट कितना है, 200 या फिर 300 रुपये है, और दुकानदार आपको 700-800 बता करके आपको ठग लेता है, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि जब हम एक दुकान से महंगी वस्तु खरीद लेते हैं और वही दूसरी किसी दुकान में कम कीमत में मिल जाती है। अगर हम किसी दुकान में कोई हम बैग खरीदने के लिए गए, हम कपड़े खरीदने के लिए गए, और वो कपड़ा एक दुकान से हमने 1000 रुपये में खरीद के लेकर के आ गए, और जब हम दूसरी दुकान में जाते हैं भाई हम देखते कि यार ये तो साला 400 रुपये कपड़ा है करके, ठीक है। यदि हम अंकित मूल्य दिखाते हैं तो ये कई कारण बताता है कि भैया एक जैसे स्थानीय कर आदि, तो इस प्रकार से होता है कि मतलब महंगा बेच देते हैं, अधिक मूल्य दे करके वो महंगा बेच देते हैं। अगला होता है झूठी अथवा अधूरी जानकारी। कई बार कई लोग, क्या होता है कि कई बेचने वाले झूठ बोल करके बेच देते हैं या फिर अधूरी जानकारी देकर के बेचते हैं। उत्पादक एवं विक्रेता कई बार ग्राहकों को गलत या अधूरी जानकारी देते हैं। मतलब माल आपको जरूरत किसी और चीज़ की और आपको कुछ और लिया करके बेच देंगे वो। इससे ग्राहक गलत वस्तु खरीद कर फंस जाते हैं और उनका पैसा बेकार, बेचारों का पैसा बेकार चला जाता है। उनको चाहिए कोई वस्तु और वो दूसरी वस्तु ले लेते हैं ना, ठीक है। वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, अंतिम तिथि, कई बार एक्सपायर डेट हो जाती तब भी बेच देते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, क्रिया की शर्तें आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है ना। वस्तु की कीमत के बारे में जानकारी नहीं देंगे, वस्तु गुणवत्ता क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं देंगे, वस्तु की लास्ट डेट क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे, पर्यावरण पर प्रभाव, क्रय की शर्तें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती। वस्तु को खरीदने के बाद उपभोक्ता हमेशा क्या रहता है, परेशान होता रहता है। एक बार जब उपभोक्ता वस्तु खरीद लेता है तो वो फिर जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए परेशान होते रहता है कि यार मैंने कहाँ कहाँ खरीद ले करके, ठीक है। अगला होता है घटिया गुणवत्ता। घटिया गुणवत्ता, कुछ वस्तु बाजार में चली जाती है तो कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी धन कमाने की लालसा में उनकी बिल्कुल नकल उतार कर बाजार में नकली माल बेच देते हैं। मान चलो जैसे पतंजलि का घी,
पतंजलि का घी अगर अच्छे चल रहा है तो एक आध कोई नकली कंपनी आएगी, वो पतंजलि का उसमें टैटू चिपकाएगी और चिपका करके मतलब नकली वाला घी आपको बेच देगी, ठीक है। ऐसे में दुकानदार भी ग्राहक को घटिया सामान दे देते हैं, क्योंकि ऐसी वस्तु बेचने में उनको अधिक लाभ रहता है। आप देखना कई बार मंच जो चॉकलेट होती है उसी की टाइप सेम उसी की पन्नी की नकल उतार करके कई सारे लोग मंच जैसी चॉकलेट बना करके बेचते हैं उसके अंदर, और घटिया माल भर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में दुकानदार को फायदा होता है, इसलिए दुकानदार ऐसी घटिया चॉकलेट बेचते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता ठगा जाता है और उसका शोषण हो जाता है, इसलिए ऐसे दुकानदार से कभी सामान ना खरीदे। अगला होता है माल तोल में गड़बड़ी करना। माप तोल में विक्रेता कई प्रकार से गड़बड़ी करते हैं, जैसे बाट के तले को खोखला कर देंगे, जो बाट वाला होता है उसको खोखला कर देंगे, है ना। उसका वजन वांछित रूप से कम हो जाता है बाट का। बाट के स्थान पर पत्थर का उपयोग करेंगे, पत्थर से नाप करके देंगे सब्जी वगैरह, है ना। लीटर के पैमाने का तला नीचे से मोटा कर देंगे और ऊपर से उठा हुआ कर देंगे। तराजू का जो पलड़ा रहेगा नापने वाला, उसके नीचे चुंबक लगा देंगे। इस प्रकार उपभोक्ता जितना पैसा देता है उसके बदले में उसको उस वस्तु की उचित मात्रा प्राप्त नहीं होती है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो छठवां, बिक्री के पश्चात असंतोषजनक सेवा। जब तक उपभोक्ता वस्तु खरीद नहीं लेता है उसके तरह तरह के लालच एवं बाद में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का आकर्षण दिया जाता है। आप कोई सामान खरीदने के लिए आप बाजार में कोई सामान खरीदने के लिए गए और कोई दुकानदार या फिर कोई उत्पादक ने आपको सामान बेच दिया, और बेचने के बाद उसने बोला कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, और जैसे ही वो आपसे एक बार पैसे ले लेते हैं तो पैसे लेने के बाद फिर ढंग से काम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जब तक उपभोक्ता वस्तु खरीद नहीं लेता है उसको तरह तरह के लालच देते हैं कि मैं ऐसा काम कर दूंगा, मैं वैसा काम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। और जैसे ही एक बार वस्तु मिल जाती है बाद में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आकर्षण में दिया जाता है, किंतु बाद में सेवाएं उचित समय में प्रदान नहीं की जाती तथा उपभोक्ताओं की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता जो होता है वो परेशान होते रहता है। अगला है यहाँ पर आपकी आवश्यक अनावश्यक शर्तें। बैंक, ऋण देने वाली संस्थाएं आदि उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवा देती है। कई बार क्या होता है कि जो बैंक वगैरह होता है वहाँ पर हम लोन लेने के लिए, वहाँ पर कोई आदमी लोन लेने के लिए चला जाता है ना, परंतु जमाकर्ताओं एवं ऋणदाताओं के साथ बैंक स्टाफ सहयोग नहीं करता। और एक बार कोई ऋणदाताओं के साथ बैंक स्टाफ सहयोग नहीं करता। इसी प्रकार गैस कनेक्शन, नई टेलीफोन लाइन, लाइसेंस शुदा सामान आदि प्राप्त करते समय विक्रेता अनावश्यक शर्तें लगाकर उपभोक्ता को परेशान करते हैं, ठीक है। लाइसेंस शुदा सामान आदि प्राप्त करते समय विक्रेता क्या होगी, जबरन में कोई भी शर्तें लगा देंगे और उपभोक्ता को परेशान करते हैं। अगला है कृत्रिम अभाव। कभी कभी त्योहार, पर्व आदि के समय व्यापारी अनुचित लाभ अर्जित करने के लिए वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं। वस्तु को जमा कर लेंगे, है ना, और जब वस्तु की कमी पड़ जाती है वस्तु का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं, और जब वस्तु की कमी पड़ जाती है तो फिर काला बाजारी के द्वारा उसकी अधिक कीमत वसूल लेते हैं। मतलब कि कई सारे दुकानदार क्या होते हैं कि भैया एक खट्टर तेल स्टॉक करके रख लेंगे, और जब तेल की कमी पड़ जाएगी तो तेल के रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, और जब उसके रेट बढ़ जाएंगे तो फिर उसको काला बाजारी करके वो अधिक मूल्य में बेच देते हैं। इस प्रकार काला बाजारी की जाती है।